हरे कृष्णा। मैं दीपन बिरावानी मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का शेयरिंग सेशन है 1672। दोस्तों, आज का टॉपिक है फाइनेंशियल थंब रूल ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग पार्ट 1। फाइनेंशियल प्लानिंग के कुछ थंब रूल्स हैं, जैसे ट्रैफिक के कुछ रूल्स रहते हैं, नेचर के कुछ रूल्स रहते हैं। ट्रैफिक के रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो चालान कटेगा, नेचर के रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, हम पेड़ काटते रहेंगे तो उसका जुर्माना हमें भुगतना पड़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। वैसे ही अगर फाइनेंशियल थंब रूल फॉलो नहीं करेंगे तो उसका भी हमें पेनल्टी देनी पड़ेगी दोस्तों। तो इसके लिए रूल्स को फॉलो करना ज़रूरी है ताकि हमें कभी भी फाइनेंस की तकलीफ़ ना हो, हमेशा अपने पास फाइनेंस रहे दोस्तों। इसके लिए कुछ परसेंटेज है जिसकी मैं बात करना यहाँ पे चाहूँगा। पार्ट 1 में 30% इनकम का, जो भी 30% है, समझो आपका 1 लाख का इनकम है तो 30% शुड गो फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। 30,000 रुपया घर के खर्चों के लिए जाना चाहिए। 30% फॉर EMIs। अभी यहाँ पे आजकल की जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की जो लाइफ है उसमें EMIs होती ही है सबकी, तो इसके लिए 30% EMIs के लिए पकड़ा है। 30% से ज़्यादा EMIs नहीं होना चाहिए। आजकल लोगों का EMI से 80% रहता है, 90% रहता है, तो वो उसका पूरा ज़िंदगी EMIs भरने में ही चला जाता है, वो लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाता है। तो 30% शुड बी EMIs, 30% शुड बी अच्छा, उसके बाद 10% शुड बी लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस। दैट इज़ फॉर योर जो एन्जॉयमेंट है, जो हम वीकली रेस्टोरेंट में जाते हैं या तो कभी ऐसा महीने में 2 महीने में एक आध बार 1 डे 2 डे का किधर भी हम घूमने को जाते हैं, दैट इज़ फॉर द लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस। जो हम अपने एंटरटेनमेंट के लिए करते हैं, रिफ्रेशमेंट के लिए करते हैं, वो 10%। और 30% जो बचा वो सेविंग्स। उसमें भी 2 टाइप की सेविंग्स है, 15% फॉर लॉन्ग टर्म एंड 15% फॉर शॉर्ट टर्म। दोस्तों, ये सेविंग्स के बारे में हम कल बात करेंगे। पार्ट 1 यहाँ पे ख़त्म होता है। कल हम देखेंगे पार्ट 2 क्या है। उसमें हम देखेंगे कि सेविंग्स लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म क्या क्या है, और उसमें कौन कौन से हम उससे हम कौन कौन से गोल अचीव करते हैं। तो बने रहिए, कल फिर मिलेंगे पार्ट 2 में। हरे कृष्णा।